हैं, हवन न हो पाता। तो लक्ष्मी के बगैर कहाँ कुछ होता है। और इसलिए बजट में सरकार की क्या सोच है, क्या प्राथमिकताएं हैं, वो स्पष्ट हो जाती हैं। और इसलिए जब भी हम राज्य की भविष्य के लिए सोचेंगे तो वो बजट में उसकी झलक देखने को मिलती है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने लोकसभा में विषय उठाया था कि तटबंधों के न होने से हरिद्वार के किसानों को नुकसान पहुंचता है। और मैंने एक आंकड़ा भी केंद्र सरकार के सामने रखा था कि हमारे जो 2024 में किस तरह से हमारे किसानों की जो खेती थी वो जल भराव के कारण खराब हो गई, बर्बाद हो गई और किसानों को भारी नुकसान उसमें उठाना पड़ा। तो हमारी सदैव प्राथमिकता है और राज्य सरकार को भी मैंने इस बारे में चिट्ठी लिखा था। और आपको एक बार और बताता हूँ कि 2025 में जब वर्षा काल था तो वर्षा काल से पहले मैंने यहाँ के तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे उनसे कह करके, और हमने कहा भी देखिए जो नाले हैं उनको साफ कर दीजिए, जो नालों में जो कई बार पेड़ पौधे गिरे होते हैं और उसके कारण एक आर्टिफिशियल तालाब से बन जाते हैं और वो जब एक साथ फिर आगे बढ़ते हैं तो उससे नुकसान होता है, तो आप उनकी सफाई कर दीजिए। तो जिलाधिकारी ने कहा ठीक है सर, आप मुझे चिट्ठी लिख दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा है कि 2025 के बरसात में इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें तत्कालिक होती हैं और कुछ चीज़ें में कुछ समय लगता है।